नमस्कार मित्रों, मैं एस्टेट अभ्यर्थी धनंजय झा आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। आज मैं एक बहुत ही विस्तृत रूप से यह कहना चाहूँगा कि जो बिहार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यह असहनीय है। 2,40,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, चाहे कोई भी करे, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, कोई भी कर रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं 2,40,000 में से एक हूँ। मैं आपसे स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। आज हमारे एसटी अभ्यर्थियों के समक्ष एक समस्या हो गई है कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं, अपनी जॉब को कैसे बचाएं। जॉब जो मिली नहीं है उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और सबसे परम बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी सहनशील व्यक्ति हैं और काफ़ी परम आदरणीय हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी भी, जो भी हैं। मैं किसी व्यक्ति से, मैंने पहले कहा कि मैं किसी पार्टी का ना तो विरोध करता हूं ना ही सपोर्ट करने वाला हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, जो भी व्यक्ति हैं, आप इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करने के पश्चात ही इसका, अगर आपको लगता है कि इसकी परीक्षा ली जाए तो आप इसमें सीबीआई की जांच करवाएं कि आखिरकार लीक आउट हुई तो क्या प्रावधान होना चाहिए और क्या इसका प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के तहत आप उसको लीजिए। मैं कदापि आपके फैसले से के विपक्ष के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, कि विपक्ष में आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमान कि सबसे पहले चीज़, जब 1 या 2 या 3 या 4 सेंटरों पर जो कि मिथ्यावादिता है, उस पे जो आरोप लगाया गया कि सेंटर परीक्षा पे धांधली मची है, मैं यह पूछना चाहूँगा कि जिस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, जिस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, तो क्या उन केंद्रों पर धांधलियाँ नहीं होती? तो हम क्या पूरे चुनाव को रद्द कर देते हैं? जी नहीं, हम उन चुनावी स्थलों को रद्द करते हैं जहां धांधलियां हुई हैं और वहां पुनः चुनाव करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आनंद किशोर जी ने गलत कहाँ किया। उनको जब ऐसा संदेश मिला कि भाई 4 से 5 सेंटरों पे ऐसी धांधली मची है, तो उन्होंने डेट बदलकर 4-5 सेंटरों को फिर से एग्ज़ाम किया। इसका मतलब हर एक सेंटर तो अब नीट एंड क्लीन है, स्वच्छ है। और अगर आपको लगता है कि प्रथम बार एग्ज़ाम लिए तो सही नहीं हुआ, सेकेंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम लिए 26 फरवरी को, तो वो भी एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, तो मैं माननीय महोदय से यह स्पष्टीकृत पूछना चाहूँगा, तो क्या गारंटी है कि अब अगर आप ऑनलाइन परीक्षा लेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या वह मुझे कोई लिख कर देंगे? अगर आपकी गड़बड़ी से प्रश्न पत्र लीक हुए तो मान्यवर इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? इसमें तो गलती आपकी है। तो आप अपने उस तंत्र को ठीक करें जिसके द्वारा यह सभी कार्यविधि किया जाती है। और ऐसा हमें लग रहा है कि इस बार कुछ शिक्षा माफियाओं का रोजगार चला नहीं, सेटिंग हो नहीं पाई। और मेरा, आपने कभी अभी देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी मिल रहे हैं जिनके विषय में कभी कोई एक महिला है कटिंग चाय, वो कभी कभी दिखाती हैं कि ये देखिए बिहार के ये हैं शिक्षक। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उन्हें क्यों दिखाते हैं? आपको तो वो दिखाना चाहिए ना कि वो कैसे ज्वाइनिंग लिए हैं। 7 लाख और 8 लाख और 10 लाख दे के ज्वाइनिंग लिए, उस चीज़ को दिखाइए ना। आज अगर किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को विशेष को हम कहें कि भाई आपको जॉब देंगे, आप हमको 10 लाख रुपया दीजिए, ऑटोमेटिक सभी लोग तैयार हो जाते हैं। भूख है उनके पास। और बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि लोग शिक्षा को छोड़कर अब शिक्षक अब सुसाइड कर रहे हैं। पता होना चाहिए इसको
इस कोरोना काल में बहुत शिक्षकों ने सुसाइड कर लिया है। क्योंकि वे अपनी मान प्रतिष्ठा को ताखा पे नहीं रख सकते हैं। सभी प्राइवेट शिक्षकों को कुछ भी आज जो उनकी हालत है वह बहुत ही दयनीय और असहनीय है। पता नहीं चल पा रहा है कि इस बिहार में हो क्या रहा है। ऊपर से राजनीतिक दबाव कि जब परीक्षा हो चुकी है, हाईकोर्ट में फैसला होने वाला है, तो फिर नोटिफिकेशन जारी होता है कि एग्ज़ाम इतने चरण में किया जाएगा। मैं माननीय महोदय से एक बार पुनः कहूँगा कि आप इन बातों पे विचार करें कि जब 28 जनवरी को परीक्षा हुई तो आपको लगा कि भाई वो कदाचार युक्त था, ठीक है। उसके बाद 26 फरवरी को हुई, उसको भी आपने कहा दिया कि भाई उसको भी मान्य नहीं होगा, वो भी मान्य नहीं देंगे हम। लेकिन माननीय महोदय, जब अब जो आप कह रहे हैं कि 9 सितंबर से जो एग्ज़ाम होने वाली है, 9 चरणों या 8 चरणों में जो परीक्षा होने वाली है, तो क्या उसकी गारंटी है कि वह कदाचार युक्त नहीं होगा, कदाचार मुक्त होगा? क्या उसमें सेटिंग नहीं हुई होगी? या इतना दिन लग गया सेटिंग करने में कि भाई कितना कौन दे रहा है, 5 लाख और 10 लाख और 20 लाख और 25 लाख, कौन हमारा रिलेटिव है? अब हो सकता है ना कोई किसी का रिलेटिव होगा, पहले से उनको सेटिंग कर दिया होगा, भाई तुम्हारा यहाँ तो हो जाएगा, 10 लाख रुपया जमा कर दो। और हम गरीब शिक्षक तो दे नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि हमारे कमाने और खाने से ही हमारे घर का पूंजी नहीं बचता। तो हम कहाँ से आपको ला के देंगे 5 लाख और 7 लाख रुपये? और हम तो वैसे ही रह जाएंगे और आपको पुनः वही मिलेंगे जो संडे का स्पेलिंग SONDAY लिखते हैं, SUNDAY की जगह पे। और आप कहेंगे अच्छे दिन आएंगे। कहाँ का अच्छे दिन आएंगे हमारे? या तो अच्छे नहीं, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं हम लोगों के। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं किया जाएगा माननीय महोदय, तब तक हमारे बिहार में शिक्षा का यही हाल रहेगा। एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आप देखिए, आज जैसे कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उस पे वहाँ पे अनाज आता है, कपड़े आते हैं, बच्चों को पैसे आते हैं साइकिल खरीदने के लिए, ठीक है। शिक्षक लेट से आते हैं या सवेरे आते हैं, उनको ध्यान दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ये ध्यान दिया गया है कि उनके विद्यालय में पढ़ाई क्या हो रही है? कभी ये ध्यान दिया गया है कि उनके विद्यालय में उनकी संख्या घटती और बढ़ती क्यों है? क्या कभी उनके ऊपर ध्यान दिया गया है कि वो सही रूप से विद्यालय में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? जी नहीं। केवल ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चों ने आज खाने में क्या खाया, उनका टाइम टेबल, उनका जो मिड डे मील है वो उनको सही से मिला नहीं कि मिला है कि नहीं। अब इस पे सवाल सोचिए कि जो चीज़ भोजन हमारे लिए आवश्यक है, परंतु शिक्षा परम आवश्यक है। भोजन आवश्यक है और शिक्षा परम आवश्यक है। तो मैं यह कहना चाहूँगा हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, और जितने भी तमाम हमारे बिहार के दिग्गज, महादिग्गज और बहुत ही प्रभावी नेतागण हैं, पप्पू यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, रामविलास जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, या अन्य सभी जितने भी विधायक हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, जितने भी हैं, या CPI के कहे जाने वाले नेता कन्हैया सिंह जी हों, कन्हैया कुमार, मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहूँगा कि मेरा आपसे संपर्क नहीं है, परंतु आपका संपर्क सरकार से है। सरकार आपसे डायरेक्ट बात करती है। आप मीडिया को बुला सकते हैं, मैं मीडिया को बुलाने में सक्षम नहीं हूँ। अगर होता तो मैं मोबाइल के माध्यम से आपको वीडियो नहीं भेज रहा होता। आप सोच सकते हैं हमारी क्या पहुँच है। सो जिसके पास एक मीडिया तक का पावर नहीं है, उसके पास क्या पावर होगी हमारे पास। लेकिन आपके पास शक्ति है सर, तो आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके सरकार को जगाएं कि शिक्षा को अगर अच्छा बनाएंगे तो बिहार का भी शिक्षा दर
आज केरल की जैसा उच्च होगा। मैं इसके अलावे आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मान्यवर जितने भी भाई बंधु हैं, जो व्यक्ति इस चीज़ को देख रहे हैं, कृपया कर मेरे इस विचार को आगे पहुंचाएं, ताकि बिहार में शिक्षा समुचित रूप से, अच्छे रूप से विकसित हो सके। यह हमारा आप लोगों से नम्र निवेदन है। और जो भी नेतागण, अधिकारीगण, जितने भी व्यक्तिगण देख रहे होंगे, अनुरोध है कि इसे कृपया कर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साइट पर भेजें, ताकि वह देख सकें कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है। शिक्षा बचाओ अभियान जो चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाएगा कौन? शिक्षक ही ना। तो शिक्षक तो बाहर हो ही नहीं रहा ना हमारा। मान्यवर आपके जितने भी स्कीमें बहुत ही सुंदर हैं, परंतु सुचारू रूप से व्यवस्थित और सुचारू रूप से यह कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बिहार में धन तो खर्च होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि धन खर्च नहीं होता है, धन तो खर्च होता है, परंतु उसका स्थान उचित नहीं है। अतएव मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि जब आप फंड भेजते हैं, जब आप चीज़ों को जो भेजते हैं, वो आपका एक मुद्दा है, लेकिन शिक्षा के मामले में कम से कम आप इन चीज़ों को ध्यान दें, ताकि बिहार डेवलप कर सके। यही हमारा आपसे विनम्र आग्रह होगा। और बहुत ही हृदयपूर्ण तरह से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस विचार को कृपया कर ध्यान में रखें और STET रिज़ल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करवाने की कृपा करें। इसके अलावे मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहता। धन्यवाद।